तो आज के समर स्लैम में फाइनली हमें रोमन रेंस का रिटर्न भी देखने को मिला और उसके अलावा जजमेंट डे के 2 मेंबर्स ने टर्न भी कर लिया। तो पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो का पहला मैच था रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच की स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन रिया रिप्ली से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया रिप्ली कुछ देर बाद उनके एकदम से सामने आ जाती हैं और फिर मैच में दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। और कई बार डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर रिया रिप्ली के साथ मिलकर लिव मॉर्गन को मॉक भी कर रहे थे, लेकिन मैच के एक मोमेंट में हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन रिंग के बीच में स्टील चेयर लेकर आती है, लेकिन रिया रिप्ली ने उसका काउंटर किया। उसके बाद रिया रिप्ली उस चेयर को उठाती है और जैसे वो लिव मॉर्गन को मारने के लिए जाती हैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने पीछे से आकर उस स्टील चेयर को पकड़ लिया और वो ऐसा दिखा रहे थे कि अगर तुम स्टील चेयर को मारोगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगी, लेकिन उनका कुछ और ही मतलब था यहाँ पर। फिर रिया रिप्ली यहाँ पर लिव मॉर्गन को अपना फिनिशर भी लगाती हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को स्टील चेयर पर अपने फिनिशर लगाया और उन्होंने यहाँ पर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन किया। और मैच खत्म होने के बाद लिव मॉर्गन जब चैंपियनशिप के साथ बाहर बैठी थी तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने लिव मॉर्गन को यहाँ पर उठाया और उन्हें किस की और फिर वहाँ से ये दोनों सुपरस्टार्स रिया रिप्ली को चिढ़ाते हुए जा रहे थे और रिया रिप्ली को इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जजमेंट डे के क्लब हाउस में डेमियन प्रीस्ट इस चीज़ को देखकर बहुत ही गुस्सा है। वो फिन बैलर और जेरी मैकडोनाल्ड से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता था, ये जो कुछ भी हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने फिन बैलर की टी शर्ट को भी पकड़ लिया था। इसके बाद शो पर था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन का मैच। इस मैच में पूरे टाइम ब्रॉन ब्रेकर ने सैमी ज़ेन को डोमिनेट किया और दूसरी बार तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को हरवा ही नहीं सकती, तो वैसे ही हमें इस मैच में देखने को मिला ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पर सैमी ज़ेन को हरा दिया और वो बन चुके हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद शो पर था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट का मैच। तो जैसे कि लोगन पॉल हमेशा अपने मैचेस में किसी न किसी को अपने साथ लेकर आते हैं, आज भी वो यहाँ पर किसी बंदे को अपने साथ लेकर आए थे और यहाँ पर एले नाइट लोगन पॉल के प्राइम ट्रक से एंट्री करते हैं, जिससे कि वो स्मैकडाउन में लेकर चले गए थे। और फिर उस ट्रक से निकलने के बाद वहाँ पर उन्होंने उसका शीशा भी तोड़ दिया। फिर एले नाइट यहाँ पर आते हैं और मैच स्टार्ट होने से पहले ही लोगन पॉल ने एले नाइट को बजाना शुरू कर दिया, लेकिन ये चीज़ उन पर उल्टी पड़ गई क्योंकि एले नाइट ने उन्हें खूब बजा दिया यहाँ पर। फिर लोगन पॉल ने भी थोड़ा काउंटर किया और फिर ये दोनों सुपरस्टार रिंग में जाते हैं और ये मैच स्टार्ट होता है। फिर इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है और जैसा कि लोगन पॉल हमेशा अपने मैचेस में करते हैं, वो जिस बंदे को लेकर आते हैं उससे ब्रास नकल्स मांगते हैं, लेकिन ये चीज़ उनके काम नहीं आई क्योंकि एले नाइट ने यहाँ पर लोगन पॉल को लगाया अपना BFT फिनिशर और यहाँ पर उन्होंने लोगन पॉल को हरा दिया और एले नाइट बन चुके हैं हमारे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। इसके बाद तो शो पर नाया जैक्स वर्सेस बेली का मैच और इस मैच में पूरे टाइम नाया जैक्स ने बेली को खूब डिस्ट्रॉय किया और एक टाइम ऐसा आया कि जब ये दोनों सुपरस्टार रिंग में पड़े थे तो टिफनी स्ट्रैटन वहाँ पर आती है अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर और इस चीज़ से बेली डिस्ट्रैक्ट हो गई और नाया जैक्स ने यहाँ पर बेली को 2 अनाइलेटर लगाए और नाया जैक्स बन चुकी है नई WWE वुमेन्स चैंपियन। और उसके बाद नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन दोनों एक साथ रिंग में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद तो शो पर मच अवेटेड CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। इस मैच में भी दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली। दोनों सुपरस्टार्स यहाँ पर एक दूसरे को बिल्कुल मारने के लिए तैयार थे। ये दोनों रिंग साइड पर भी जाकर लड़ते हैं और एक मोमेंट ऐसा है जब ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर स्टील चेयर लेकर आते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उन्हें वहाँ पर रोक लिया। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से वहाँ पर बहस करने लगते हैं, तो सेथ रॉलिंस स्टील चेयर लेकर जाते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को मारने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहाँ से हट गए और रिंग के कॉर्नर में CM पंक खड़े थे, लेकिन सेथ रॉलिंस वहाँ पर CM पंक को मारने से रुक गए। उसके बाद हमें CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है और मैच में कई बार तो क्राउड सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग यहाँ पर गा रहा था। फिर एक मोमेंट में ड्रू मैकिंटायर CM पंक का वही ब्रेसलेट पहन लेते हैं, जिसके बाद CM पंक को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर को GTS फिनिशर लगाने वाले थे, लेकिन उन्हें देखने को क्या मिलता है कि उनका ब्रेसलेट सेथ रॉलिंस के हाथों में है और वो उन्होंने पहना हुआ है। जिसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को नीचे फेंका और सेथ रॉलिंस के पास जाते हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में बहस होती है और CM पंक ने सेथ रॉलिंस को यहाँ पर GTS लगा दिया। जिसके बाद इस चीज़ का फायदा उठाया ड्रू मैकिंटायर ने और उन्होंने CM पंक को लगाई क्लेमोर। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, उन्होंने 3 काउंट किए और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत चुके हैं और वो यहाँ पर भी CM पंक के ब्रेसलेट को लेकर चले गए। इसके बाद था गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच और ये बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच था। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब फिन बैलर यहाँ पर आ जाते हैं और फिन बैलर रिंग साइड पर खड़े थे और वो यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं कि वो डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आते हैं। जब फिन बैलर रिंग साइड पर खड़े थे गुंथर ने उनको किक मारकर गिरा भी दिया, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्होंने गुंथर को एकदम से बहुत ज़्यादा बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पर गुंथर को साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाया और जब वो गुंथर को कवर करते हैं तो फिन बैलर ने गुंथर का लेग रोप्स पर रख दिया, जिसकी वजह से पिन ब्रेक हो गया। डेमियन प्रीस्ट को इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो फिन बैलर को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर ने पीछे से उन्हें खींच लिया और उन्हें यहाँ पर सबमिशन मूव लगा दिया। जिसके बाद वो कैसे न कैसे करके अपने आप को बचाते हैं और वो फिर से फिन बैलर की तरफ भागते हैं, लेकिन गुंथर ने उन्हें फिर से पकड़ लिया और यहाँ पर फिर से सबमिशन मूव लगा दिया और यहाँ पर फिन बैलर ने भी डेमियन प्रीस्ट को धोखा दे दिया और गुंथर बन चुके हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है कि R-Truth और मिज रिंग के बीच में खड़े थे, क्योंकि मिज आज के समर स्लैम के होस्ट थे। उसके बाद यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर आकर भी ट्रैश टॉक करते हैं और रिंग साइड पर एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी बैठे हुए थे, वो यहाँ पर उनकी भी बेइज्जती करते हैं। जिसके बाद
वो म्यूजिक का आर्टिस्ट रिंग में आता है और R-Truth में और उस आर्टिस्ट ने तीनों ने मिलकर ऑस्टिन थियोरी को 5 नकल शफल लगाया। उसके बाद शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच। इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली, बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन इस मैच में था और सोलो सिकोआ ने इस मैच में कोडी रोड्स को उठा कर पटकाया। जब वो अपनी समोन ड्रॉप लगा रहे थे तो कोडी रोड्स बहुत दूर जाकर बढ़ रहे थे। इस मैच में एक मोमेंट में देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड्स लगाई दिया था, लेकिन फिर यहाँ पर टामा टोंगा और टोंगा लो ने आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर दिया, जिसके बाद केविन ओवेंस यहाँ पर उन्हें सेव करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि ब्लड लाइन के मेंबर ज़्यादा थे तो वो उन पर भारी पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी आते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और टामा टोंगा और टोंगा लोआ लड़ते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स फिर से इस मैच में कम बैक करते हैं, लेकिन इस बार जेकब फाटो यहाँ पर आ जाते हैं और जेकब फाटो ने यहाँ पर कोडी रोड्स को आकर बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने पहले रिंग में भी कोडी रोड्स को पीटा और फिर उन्होंने अनाउंसर डेस्क पर भी फ्रॉग स्प्लैश लगाया। उसके बाद वो कोडी रोड्स को रिंग के अंदर फेंकते हैं। यहाँ पर सोलो सिकोआ ने कोडी रोड्स को पिन तो किया, लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पर भी किक आउट कर दिया और मैच के एंडिंग मोमेंट में हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ दोनों ही रिंग में पड़े थे और यहाँ पर फिर एकदम से म्यूजिक हिट होता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो फाइनली जिस चीज़ का सभी फैंस को वेट था वो चीज़ हमें देखने को मिली और रोमन रेंस वापस आ चुके हैं। यहाँ पर रोमन एकदम कूल वे में अपनी एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद वो रैंप के बीच में से भागते हुए जाते हैं और उन्होंने रिंग में जाती सोलो सिकोआ को सुपरमैन पंच लगा दिया। उसके बाद रोमन रेंस ने लगाया सोलो सिकोआ को स्पीयर। कोडी रोड्स रोमन रेंस की तरफ ही देख रहे थे और कोडी रोड्स जब सोलो सिकोआ क्रॉस रोड्स लगा रहे थे तो तब भी वो रोमन रेंस की तरफ ही देख रहे थे और जब कोडी रोड्स ने सोलो सिकोआ को पिन किया तब भी उनकी नज़रें रोमन रेंस की तरफ ही थी और कोडी रोड्स ने इस मैच में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है। तो ओवरऑल ये शो एकदम 5 स्टार शो था और आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको समर स्लैम का शो कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।